आप देख रहे हैं द तर्कस और पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। आजमगढ़ सहित तमाम ज़िलों में मतदान हो रहा है और रात का समय है। हम एक बीहड़ कहें निर्जन स्थान में हैं, जहां निर्माण की कुछ झलकियां आपको दिख रही होंगी। ये दीवारें हैं। मैं समझता हूं कि जिन दीवारों को आप देख रहे हैं, इन दीवारों का मकसद, इस निर्माण का मकसद, इस निर्माण खंड का मकसद ये है कि हम जहां से नफ़रत शुरू होती है वहां दीवार खड़ी कर देंगे और लोगों को नफ़रत की तरफ नहीं जाने देंगे। हम प्यार का एक संसार बनाएंगे। ये एक जज्बा है, ये एक सोच है और इस सोच को लेकर के पहले से लोग काम करते आए हैं और आज भी कोशिश जारी है। ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिलर हैं। हमारा देश, हमारा समाज तमाम खंभों पर खड़ा होता है। इन खंभों का निर्माण करना पड़ता है। बड़ी ताकत लगती है, बड़ी ऊर्जा लगती है, बहुत समय लगता है। और यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये ऊबड़ खाबड़ ढेले और एक जो इंकलाब का रास्ता है, जो परिवर्तन का रास्ता है, जो क्रांति का रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है। वह सपाट नहीं होता है, आरामदेह नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता। तो उसके लिए लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। जहां हम अभी बैठे हैं, इसके नीचे इस नींव के निर्माण में कितना श्रम, कितनी ऊर्जा, कितने लोगों का पसीना बहा होगा, तब जा कर के आज हम यहाँ हैं। आगे अभी जो निर्माण करना है उसका छत बाकी है और पूरे देश के लिए एक ऐसे छत की ज़रूरत है जहाँ हम प्यार से, एकता से, समतावादी विचारों को लेकर के एक अच्छे हालात में जी सकें, रह सकें। उसके लिए अभी भी काम बाकी है। असली आज़ादी की जंग अभी जारी है। ये चुनाव जो गुजर रहा है, हो सकता है कुछ लोग इस चुनाव को चुनावी गणित, आंकड़े और जो अंक गणित है, गिनती का जो सौदेबाजी है, जो खेल है, आंकड़ों का खेल है, इस खेल में बहुत सारे लोग चुनाव जीत सकते हैं, जीतेंगे। कहीं दारू जीतेगा, कहीं पैसा जीतेगा, कहीं दबंगई जीतेगी। ये सब तरीके देखे जाएंगे और तमाम लोग इस चुनाव को जीत लेंगे। लेकिन मैंने देखा है और आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोगों को देखा है कि जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, वो चुनाव जीत गए और ये बड़ा हादसा हो गया। चुनाव का जीतना एक हादसा भी हो सकता है और इस हादसे से ये पूरा देश लंबे समय से गुजर रहा है। कभी दल इस हादसे के शिकार होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने जीत लिया, ये जंग जीत लिया, हमने चुनाव जीत लिया, हम सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन यह भी देखा गया है कि उस सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्होंने जो नीति रीति अपनाई, तरीके अपनाए, उन्होंने अपने स्व को कहीं न कहीं बेच दिया, समाप्त कर दिया। उनके अंदर जिंदगी अवशेष नहीं रह गई, मनुष्यता नहीं रह गई, मानवता नहीं रह गई, नैतिकता नहीं रह गई। फिर ऐसी जीत का क्या मतलब है? कई लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया और चुनाव जीतने के बहुत सारे अनगिनत ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं। अनेक यादें आ रही हैं, चाहे वह छात्र राजनीति का चुनाव हो, चाहे वह पंचायतों का चुनाव हो, चाहे लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव हो। उसमें तमाम लोगों ने अपनी उपस्थिति जताई, चुनाव जीत लिए और चुनाव जीतने के बाद उसे मैं कहूँगा कि वो उनकी ज़िंदगी का हादसा साबित हुआ और उनसे कोई लाभ उनको नहीं मिला, ना तो समाज को लाभ मिला, ना उनको मिला। कई उदाहरण है मेरे सामने। कुछ लोग ग्राम प्रधान बने, इसके बाद दारू की लत उनकी इस कदर बढ़ती गई, उनका खर्च इस कदर बढ़ता गया कि उनको खेत बाड़ी भी बेचना पड़ा और ज़िंदगी में कभी खुशहाली और इत्मीनान से जीने का वक्त नहीं आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महाप्रधान के चुनाव भी हाल में हमने देखा है। कई ऐसे मित्रगण रहे जिनसे हम उम्मीद लगाते थे, जिनके हम लोगों ने काफ़ी सोच रखी थी कि ये आगे कुछ कर सकते हैं, उनकी कई तरह से मदद करना चाहते थे। लेकिन वह खुद मदद लेने की काबिलियत को खो बैठे और वह दर दर दारू पी करके लुढ़कते हुए, गिरते हुए, कहीं सड़क पर उठाए जा रहे हैं, कहीं गड्ढे में गिरे हुए हैं, कहीं उनकी पत्नी से विवाद हो रहा है, कहीं लात जूता खा रहे हैं। ये सारी स्थितियाँ हम देख रहे हैं। तो ये जीत कोई जीत नहीं है। जीत की हार किसके गले? जीत की हार, जीत पड़ने पर जो हार पहनाई जाती है, जो माला पहनाया जाता है, वो जीत और हार के अंतर को बड़ी विचित्रता है। कई बार हार जाने में मुझे जीत दिखाई देती है और कई बार जीत जाने में हार दिखाई देती है। तो ये फैसला तो बहुत बाद में होता है कि व्यक्ति कैसा है, उसकी रणनीति क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है, उसकी योजनाएं क्या है, उसका जज्बा क्या है, उसके अंदर साहस कितना है, उसके अंदर मनोबल है या नहीं है। भौतिक चीज़ों को जुटा करके कोई कभी भी किसी जंग को जीत सकता है। ये एक सपना, केवल सपना है। ये मृग तृष्णा जैसा है, इसको कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इस मैदान में हैं, वे लोग सच्चाई से, सही ढंग से अपना जीत किस बात में है, जीत के मानक क्या हैं और उनके
जरिए विकास के क्या मानक हैं, खुशहाली के क्या मानक हैं, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। जिसके भीतर कोई सपना नहीं होगा, जिसके भीतर कोई विजन नहीं होगा, जिसके भीतर कोई सोच नहीं होगी, वो क्या करेगा? उसका कुछ भी करना किसी काम का नहीं है, न अपने लिए, न औरों के लिए, किसी के लिए भी। इसलिए ये चुनाव भी एक मौका है और इस मौके पर तमाम लोगों को ये तय करना होगा। ये फैसला केवल ये नहीं होगा कि वो किसको वोट दे रहे हैं, बल्कि यह भी तय होगा कि उनकी ज़िंदगी का मिशन कैसा होगा, सोच कैसी होगी, किस रास्ते पर उनको चलना है। ये भी ये चुनाव डिसाइड करते हैं और वहीं से कोई मजबूत मनुष्य के रूप में, महामानव के रूप में विकसित होने की संभावनाएं उसके अंदर पैदा होती हैं और कोई जिसको हम कह सकते हैं कि टिकाऊ व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वहीं पर बिकाऊ लोग भी दिखाई देते हैं। ये बिकाऊ लोग किसी काम के नहीं, और जो बिक सकता है वो किसी का भी नहीं हो सकता इस धरती पर। खुद अपना भी नहीं हो सकता, वो अपने बारे में भी सही निर्णय नहीं ले सकता, अपने पत्नी, परिवार, अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने समाज के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो बिक जाने वाला है और निहित संकुचित स्वार्थों पर बिक जाने वाला है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा कहीं भी मनुष्य के रूप में जिंदा नहीं रहती है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और बराबर ये उम्मीद भी लगाते रहना है। मैं तमाम लोग मुझे कहेंगे कि आप ये बातें जो उपदेश की तरह से बता रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन ये परंपरा रही है, हमेशा से रही है कि हम जहाँ हैं, जिस दिशा में हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोग जैसे और अधिक लोग हों और कई लोग हों, जिससे हमारा कुनबा बढ़े, हमको अच्छा लगे, हमको एक सुख शांति महसूस हो। उसी योजना के तहत, उस कुदरत के नियम के तहत मैं काम कर रहा हूं और चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके भीतर जिंदादिली हो, जिनके भीतर जज्बा हो, जिनके अंदर साहस हो, जिनके अंदर स्वाभिमान हो, जिनके अंदर आत्मबल हो, जो अकेले हजारों को दहाड़ करके ललकार सकें, जो पूरी दुनिया को हिला देने का जज्बा अपने मन मस्तिष्क में, अपने विचारों की तरंगों में रखते हैं। ये तरंगें एक न एक दिन प्रभावी होती हैं और बदलाव लाती हैं। समय लगता है, उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को बोने से और उसके फसल पककर तैयार होने तक समय लगता है, उसी तरह से ये प्रक्रिया जारी है। और मैं बता सकता हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन कुछ काम इस धरती पर होंगे। मैं का मतलब एक व्यक्ति नहीं, ये एक पूरी की पूरी विचारधारा है। इस विचारधारा के लोग हमेशा इस धरती पर रहते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अपना काम करते हैं और समय समय पर उसके परिणाम भी आते हैं। तो ये परिणाम फिर आएंगे, फिर होंगे और आगे हम इसका पूरी तरह से एक अध्ययन कर सकते हैं। और मैं तमाम ऐसे जिन्हें मैं समझता हूँ कि वे जीवित हैं, जो नौजवान हैं, सच्चे अर्थों में उम्र से नहीं विचारों से, जो नौजवान आज ही कम उम्र में भी अपने किसी भी अस्तित्व को, किसी विचार को जीवित होने का प्रमाण नहीं दे पाए, उसको मैं नौजवान नहीं मानता। तो आइए ऐसे सारे नौजवानों से मेरी अपील है कि वो आज के इस मौके पर एक अपना मजबूत निर्णय ले, अपने मित्रों का एक दल बनाएं, संगठन बनाएं, लोगों को खड़ा करें और अपने अपने गांव को अच्छा गांव बनाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि उसी गांव में हमारी पत्नी रहेगी, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारे बुजुर्ग रहेंगे, आने वाले पीढ़ी के लोग रहेंगे। उस गांव को हम कितना बेहतर बना पाते हैं। क्या उस गांव में लोग दारू पी करके गिरने वाले हों तो बेहतर है? क्या उस गांव में सभी झूठ बोलने वाले हों तो बेहतर है? क्या वहाँ सभी भयभीत लोग हों तो बेहतर है कि जो किसी के सामने खड़े होकर सच बात कहने के लिए तैयार ना हो? ये ऐसा ही हम समाज बनाना चाहते हैं? हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? वहाँ किस तरह का गांव हो, किस तरह की रहन सहन हो, कितनी साफ सफाई हो, कितने फूल पत्तियाँ हो, कितने रास्ते हों? लोग मेड़ों को काट करके खेतों को छोटा करने का अभियान चला रहे हैं या अपने खेत के हिस्से में से भी एक हाथ और अधिक दे करके अपने रास्तों को बेहतर बना रहे हैं? तो यहाँ स्वार्थों की टकराव होगी। जहाँ स्वार्थ और स्वार्थ, केवल स्वार्थ दिखाई देगा, वहाँ पति और पत्नी भी आपस में एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा सकते, भाई और भाई भी नहीं बैठा सकते। इसलिए आइए एक बड़ा दिल लेकर के, एक बड़े जज्बे के साथ अपने गांव के निर्माण के लिए तत्पर हों। और ये मची हुई लूट ये थमेगी और थम चुकी है उनके लिए जो ये समझ चुके हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत अधिक चीज़ों को अर्जित करके, जुटा करके अगर हम जीवित न रह सकें, अगर जीवित भी हों तो हमारा जो स्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो साख है, अगर वो जीवित नहीं है, वो मर जाए, तो फिर हमारे जिंदा रहने का मतलब क्या है? इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने सभी दोस्तों को ये आह्वान करूंगा कि आइए हम एक जिंदा दिली का वातावरण बनाएं और हम जीतें। और असली जीत आंकड़ों की जीत नहीं होती है, असली जीत उसूलों की जीत होती है। अपने उसूलों पर कायम रहना और उसके लिए
प्रयास करते रहना। ये धरती, यहाँ सभी लोग जाने वाले हैं, एक दिन सभी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लोग जाएंगे। लेकिन कौन, जब जाने के बाद उसकी समीक्षा होती है तो उसने इस समाज के लिए क्या कोशिशें की, किस रास्ते पर चलने की कोशिश किया। किसी को मौके पर पैसे उपलब्ध करा देना, दारू उपलब्ध करा देना, और भी चीज़ें उपलब्ध करा देना, धन साधन सुविधा उपलब्ध करा देना, ये अदर बात हुई। लेकिन उसके जरिए उसकी कोशिश क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयास क्या है, ये एक मुख्य बात होती है। इस मुख्य बात को, इस दिशा को, इस धारा को समझना पड़ेगा हमें। और आइए हम सभी मिलकर के एक ऐसे स्तंभों को खड़ा करें, एक ऐसे पिलर्स खड़े करें, एक ऐसी नींव निर्माण करें जिस पर अच्छा निर्माण हो सके। और वह निर्माण एक दिन होगा। उसमें किसी तरह का भेदभाव की संभावना नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच दकियानूसी विचारों की जगह नहीं होनी चाहिए, और जाति बिरादरी मजहब की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सभी का एक मजहब है, इंसानियत, हम सभी की एक बिरादरी है, मनुष्य। इसलिए सारी सज्जन शक्तियों से अपील है कि आप सभी एकजुट हो जाएं। और आज भी मैं अंतिम बात कहने जा रहा हूं कि आज भी समाज में, गांव में ब्योड़े जिनको कहते हैं, दारू पी करके कहीं गिर जाने वाले ब्योड़ों और बिकाऊओं की संख्या उतनी नहीं है, बहुत कम है, बहुत सीमित है, मुट्ठी भर है। बस ज़रूरत है कि सज्जन शक्तियाँ एकजुट हों और सच बात कहने के लिए आमादा हो जाएं, सच बात कहने के लिए तैयार हो जाएं। देखते देखते मिनटों मिनट में सब कुछ पासे पलट जाएंगे। आज भी समाज में 100% जो लोग होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग वो शांत सुस्त पड़े रहते हैं। 90% लोग, बात ज़रूरत होती है 5% की। अगर 6% लोग अच्छे जाग गए तो समाज अच्छा हो जाएगा। अगर 6% गलत लोग जाग गए, संगठित हो गए, तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा। फर्क केवल 1% का है। 1% लोगों से मुझे अपील है और उम्मीद है कि वह जागेंगे और इस समाज को बदलने के लिए धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आने वाले समय में बेहतर परिणाम होगा, लोकतंत्र की जीत होगी। आइए हम लोकतंत्र को विजयी बनाएं, गांव को विजयी बनाएं, अपने स्वाभिमान को विजयी बनाएं और सबको विजयी बनाएं। ये सबकी विजय इसमें निहित है, पराजय किसी की भी नहीं है। सभी की जीत और जीत ही होती है। इस रास्ते में कोई हारता नहीं है। इसलिए अच्छा समाज बनाने की कोशिश करें, सज्जन शक्तियाँ एकजुट हों। इसी नारे के साथ मैं आज आप सभी से विराम लेता हूं, आप सबसे अलविदा लेता हूं। इस चुनावी अभियान में आप अपना काम करें, अपनी भूमिका अदा करें। इसके बाद फिर मिलेंगे। जय भारत, जय जगत, जय लोकतंत्र।